अयोध्या जहां धर्म सांसों में बसता है, जहां मर्यादा राज्य की पहचान है। इसी स्वर्ण भूमि में एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास नहीं, पूरे युग का मार्ग बदल दिया। यह प्रसंग केवल वनवास का नहीं, यह है त्याग, कर्तव्य और धर्म की सर्वोच्च परीक्षा। अयोध्या का शांत रात्रि, कैकेयी का कोप भवन। महल के बाहर गहरा सन्नाटा। कोप भवन में हल्की नीली ज्योति। कैकेयी अकेली बैठी है। तभी मंथरा की परछाई धीरे धीरे पास आती है। मंथरा चालाक मुस्कान के साथ, महारानी, क्या आपने खबर सुनी? सुबह राम का राज तिलक है, उसके बाद भरत के लिए क्या बचेगा? कैकेयी आशंकित, राम का राज्याभिषेक, लेकिन वह तो मेरा भी प्रिय है मंथरा, और यही तो खतरनाक है। लोग तो आपको राम की माता कहकर भूल जाएंगे, भरत का अस्तित्व छिन जाएगा। कैकेयी विचलित होती हुई, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मंथरा उसके हृदय में ईर्ष्या का विष घोल देती है। कैकेयी धीरे धीरे कोप भवन में चली जाती है, इतिहास बदलते कदमों के साथ। कैकेयी की मांग, अंदर अंधेरा। कैकेयी युद्ध भोज जैसी मुद्रा में बैठी है। राजा दशरथ बेचैनी में दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं। दशरथ, प्रिय, यह कोप किस लिए? कल तो राम का राज तिलक है। कैकेयी ठंडी कठोर आवाज में, राजा, मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला, भरत को राजा बनाओ। दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजो। दशरथ के हाथ कांपने लगते हैं, शरीर से शक्ति जैसे निकल जाती है। दशरथ आंखों से आंसू बहते हुए, कैकेयी, ये क्या कह रही हो? राम मेरा प्राण है। कैकेयी, राजा, आपने वचन दिया था, अब धर्म निभाइए। दशरथ धरती पर गिर पड़ते हैं। राम का आगमन। राम शांति से कक्ष में प्रवेश करते हैं। राम धीमे गंभीर, माता पिता, मैंने सब सुन लिया है। मैं बिना किसी दुख के वन चला जाऊंगा। पिता का दिया हुआ वचन मेरा धर्म है। दशरथ टूटती आवाज, राम, मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रहा, यह अन्याय है। राम विनम्र मुस्कान के साथ, अन्याय का प्रश्न नहीं उठता पिताश्री, आपका दिया हुआ वचन ही मेरा राजधर्म है। कैकेयी राम के धैर्य से हिल जाती है, पर अब लौटना असंभव है। रोक। सीता का निर्णय। सीता कमरे में प्रवेश करती है, उनका चेहरा दृढ़ लेकिन शांत। सीता, प्राणनाथ, आप वन को अकेले कैसे जा सकते हैं? जहां आप हैं वही मेरा घर है। राम, सीते, वन में कांटे हैं, विषैले सर्प हैं, राजमहल जैसा सुख नहीं। सीता हाथ जोड़कर, आपके चरण जहां पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है, मैं आपके साथ चलूंगी। राम कुछ क्षण मौन रहकर सीता की ओर प्रेम से देखते हैं। लक्ष्मण का प्रणाम। लक्ष्मण तेजी से आते हैं, आंखों में आग और प्रेम दोनों। लक्ष्मण, भैया, आप जहां जाएंगे वहां लक्ष्मण भी जाएगा। वनवास हो या मृत्यु, मैं आपका छाया बनकर रहूंगा। राम, लक्ष्मण, अयोध्या में तुम्हारा कर्तव्य। लक्ष्मण, मेरा कर्तव्य आपकी सेवा है, बाकी सब तुच्छ है। अयोध्या का विलाप। शहर में शोक की आंधी फैल जाती है, बाजे गाजे रुक जाते हैं, महिलाएं छतों पर रोती हैं। नागरिकों का समूह, हे राम, हमें छोड़कर मत जाइए। राम हाथ जोड़कर कहते हैं, राम, अयोध्या वासियों, ये त्याग धर्म के लिए है। आप सबका प्रेम मेरे लिए अमूल्य है। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जनता की चीख पुकार आकाश तक जाती है। दशरथ का हृदय विदारक रोदन। महल में दशरथ राम के जाने से टूट जाते हैं। दशरथ रोते हुए, राम, मेरे राम, मैंने तुम्हें स्वयं वन भेजा, ये पाप मेरे हृदय को जला रहा है। दशरथ गिर जाते हैं। मंत्री और रानियां दौड़ पड़ती है। गंगा तट पर गुह का स्वागत। गंगा तट। निषाद राज गुह राम को देखते ही भाव विभोर हो जाते हैं। गुह आंसू भरी आंखों से, प्रभु, आप मेरे राज्य में आए, मैं आपका सेवक हूं। राम, गुह मित्र, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अमूल्य है। गुह रात भर राम के पैरों की रखवाली करता है, ये सोचकर कि कहीं वन, गुह मित्र, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अमूल्य है। गुह रात भर राम के पैरों की रखवाली करता है, ये सोचकर कि कहीं वन में जाने का समय जल्दी ना आ जाए।
नाव पर प्रस्थान केवट प्रसंग का प्रारंभ। केवट राम को नाव पर ले जाने से इनकार करता है। केवट, प्रभु पहले आपके चरण धोने दो। कहते हैं जिनके चरणों की धूल से पत्थर नारी बन जाए, उनके चरणों को मेरी नाव कैसे सह लेगी। ये दृश्य असीम भक्ति और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। वन की ओर अंतिम प्रस्थान। राम, सीता और लक्ष्मण गंगा पार करके घने वन में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रारंभ हुआ वह वनवास जिसने 3 दिव्य आत्माओं की परिचय ली। राम का त्याग, सीता का समर्पण और लक्ष्मण की निष्ठा। इसी वनवास ने आगे चलकर रावण के अंत और धर्म की विजय की भूमिका तैयार की। समाप्त। परंतु यात्रा यहीं से आरंभ होती है।